हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। मैं सुरेंद्र कुमार, लेक्चरर इन इंग्लिश, आपका 12th क्लास के लेसन द रेट ट्रैप रिटन बाय सेल्मा लेगरलॉफ के इस लेसन में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप बहुत ध्यान से इस लेसन को लास्ट तक सुनेंगे और इस लेसन के जो मेन पॉइंट्स हैं उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले राइटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सेल्मा लेगरलॉफ जो हैं, इनका अगर पूरा नाम अगर आप देखेंगे, सेल्मा ओटिलिया लोविसा लेगरलॉफ, 1858 से 1940 का जो टाइम है वो इनका टाइम है। तो स्वीडिश ऑथर हैं और एक ये टीचर भी थी। फर्स्ट वीमेन थी जिन्होंने नोबेल प्राइज लिटरेचर में 1909 में जीता इन्होंने। और इनका जो फर्स्ट नॉवल था गोस्टा पर्लिंग सेगा तो उस टाइम ये ऑलमोस्ट 33 इयर्स की थी, 1891 में। तो एक अच्छी स्टोरी टेलर भी थी। स्टूडेंट्स, एक स्टोरी टेलर जो होता है वो आपको ज़्यादा एक लेसन को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकता है, क्योंकि लिटरेचर के अंदर हमें ये सीखना है कि किस तरह से हमें अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, आगे लेकर जाना है। तो एक अच्छे स्टोरी टेलर में ये गुण होता है। तो सेल्मा लेगरलॉफ ने इस लेसन में इस काम को बहुत अच्छे से किया है। केवल आप ध्यान से सुने और वीडियो को जो है लास्ट तक देखें तो कहानी बहुत अच्छे से पॉइंट वाइज आपको समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी जो कहानियां है उनमें एक यूनिवर्सल थीम है। स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल थीम क्या है कि हर ह्यूमन बीइंग के अंदर गुडनेस होती है। देखिए, जितने भी आप हमारे वेद पुराण, जितना भी आप ज्ञान जहां भी देखेंगे, सभी ये मानते हैं कि हम लोगों के ह्यूमन बीइंग्स के अंदर गुडनेस होती है। केवल उसे जगाना है और उसको जगाने के लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए और प्यार चाहिए। इन दो चीज़ों के सहारे हम हर व्यक्ति के अंदर से उसकी गुडनेस को जगा सकते हैं और उसे एक अच्छा इंसान, एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं। अब इस कहानी के अंदर क्या है कि देखिए, हर आदमी के अंदर सबसे लालच बुरी बला में है ना, हमेशा यही कहते हैं लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है। लेकिन ये लालच है क्या? ये टेम्पटेशंस क्या है? ह्यूमंस की आदत है, जैसे ही उसके सामने कोई लालच वाली चीज आती है, इजीली अवेलेबल कोई चीज आती है, चाहे वो नैतिक तौर पर सही है या नहीं है, हम उस चीज में उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं और उस लालच में हम हमेशा फंसते रहते हैं, फंस जाते हैं। तो इस स्टोरी में आपको ये फॉलिंग इनटू द ट्रैप ऑफ टेम्पटेशंस, ह्यूमन बीइंग्स का जो प्रेडिकामेंट है, ये आपको इस लेसन में अच्छे से मिलेगा। अब इस कहानी की हम शुरुआत करते हैं। एक रेट ट्रैप सेलर है, तो वो पुअर है जो छोटे छोटे रेट ट्रैप बनाता है और उनको बेचकर अपनी आजीविका कमाता है। और बनाने के लिए वो क्या यूज करता है? वायर यूज करता है। और इस वायर को वो बैक करता है, मांग कर लाता है, या तो बिग फार्म से और स्टोर से वो उनको मांग लेता है। लेकिन ये सामान लेने के बाद भी उसका जो बिजनेस है, उसका जो ये काम है, प्रॉफिटेबल नहीं है। उसे अपने काम में बरकत नहीं है, उसका अपना खर्चा भी नहीं चलता। अब उसकी कंडीशन क्या है? तो अपनी आजीविका कमाने के लिए उसे बैगिंग भी करनी पड़ती है और छोटी मोटी वो चोरियां भी करता है। उसके कपड़े हमेशा फटे पुराने हैं, फटे रहते हैं। उसके जो गाल हैं वो चिपके हुए हैं और उसकी आंखों को देखकर हमेशा ऐसा लगता है जैसे अनंत भूख उसकी आंखों में समाई हुई है। यानी उसकी जो कंडीशन है वो बहुत बुरी कंडीशन है, फाइनेंशियली भी और उसकी फिजिकल जो कंडीशन है, क्योंकि फाइनेंशियल अच्छी नहीं है तो फिजिकल कंडीशन भी उसकी बहुत खराब है। लेकिन ये उसकी लाइफ का पार्ट है, चल रहा है उसकी लाइफ का पार्ट। वो रेट ट्रैप बनाता है, बेचता है, सामान मांग कर लाता है,
लेकिन उसका खर्चा नहीं चलता। वो इन सब चीजों से उलझा हुआ है। अचानक एक दिन उसके मन में, ध्यान से सुनना, कि अचानक एक दिन उसके मन में एक नया आइडिया आता है। वो क्या सोचता है कि जो पूरा संसार है, पूरी दुनिया है, ये कुछ भी नहीं है, ये दुनिया ही अपने आप में एक बड़ा पिंजरा है। इस पिंजरे में, इस मोह माया के अंदर काफी लोग ऑलरेडी ही फंस चुके हैं और बाकी लोग फंसने के लिए तैयार खड़े हैं। और पिंजरे में फंसने के लिए, चूहे को पिंजरे में फंसाने के लिए क्या चाहिए? एक बेट चाहिए, एक ललचाने वाली चीज चाहिए जो अपनी खुशबू से उसे अंदर की तरफ आकर्षित कर ले। और जो एक बार अंदर गया, उसका बाहर निकलने का रास्ता बिल्कुल बंद। तो ये सब सोचते सोचते जो है उसकी लाइफ चल रही थी। और एक रात को उसने एक रोड साइड पे, रोड के किनारे पर एक छोटा सा कॉटेज था जिसमें एक अकेला वृद्ध व्यक्ति रहता था। उसमें उसने शरण ली रात को। ओल्ड मैन क्योंकि अकेला था, तो आज उसकी कंपनी में कोई था, तो उस ओल्ड मैन ने उसका वार्म वेलकम किया और उसे रात को खाना दिया, उसे पीने के लिए तंबाकू दिया, यानी उसका बहुत अच्छे से उसने सत्कार किया, हम ये कह सकते हैं। रात को दोनों ने बहुत सारी बातें की, रात को उन्होंने ताश भी खेले। तो इतना वार्म वेलकम उस व्यक्ति ने किया। क्यों? क्योंकि आज उसे लगा कोई उसके पास है जो उसके साथ है। लेकिन अगली सुबह, क्योंकि बातों बातों में उसने 30 करोनर का जिक्र किया था, उसने वो नोट दिखाए थे, तो अगली सुबह इस पुअर रेचेट, आज के टाइम में तो मैं कहूंगा रेचेट, रेड ट्रैप सेलर ने वो 30 करोनर उसके चुरा कर वो वहां से निकल गया। स्टूडेंट से लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसने 30 करोनर चुराए अपने उस व्यक्ति के घर से जिसने उसका बहुत अच्छे से अतिथि सत्कार किया था। तो आप क्या कहोगे इस व्यक्ति को? आप यही कहोगे कि यह व्यक्ति विश्वास के लायक नहीं है। तो खुश था अपनी स्मार्टनेस पे, क्योंकि वो एक अलग एपिसोड है। आप जब पूरी स्टोरी पढ़ेंगे कि वो किस तरह से जाके और वो पैसे चुराता है, तो स्मार्ट, अपने आप को लगता है कि वो बहुत स्मार्ट है। लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर भी जो है अचानक उसके मन में आता है। उसे लगता है अगर वो रोड के साथ साथ जाएगा तो पुलिस उसे पकड़ लेगी। तो वो क्या करता है? जंगल का रास्ता चुन लेता है, यानी मेन रास्ता छोड़कर जंगल का रास्ता पकड़ लेता है। अब आपको पता ही है, जब कोई जंगल में घुस जाता है तो उसके बाद या तो उसे उस जंगल की नॉलेज हो, और नहीं हो तो उसके साथ वही हाल होता है जो रेड ट्रैप सेलर के साथ है। वो बार बार कोशिश करता है बाहर आने की, लेकिन वो वहीं वापस पहुंच जाता है घूम फिर के, यानी वो उस जंगल में अब फंस चुका है। अब वो सोचता है कि अब उसकी बारी आ गई है, अब वो इस जंगल में फंस चुका है और इससे बाहर वो नहीं निकल सकता और यहीं पर वो मर जाएगा। तो कहता है कि मैं भी अब उस जाल में फंस गया हूं। लेकिन किस्मत की बात है, दिसंबर की नाइट थी। अब सोचो, आप इस दिसंबर जनवरी के महीने में रात को आप कोई भी छोटे से छोटी आवाज सुन सकते हैं, आपकी आवाज भी गूंजती है। तो दिसंबर की नाइट थी और उसे लगा कि अब वो इस जंगल से बाहर तो नहीं जा सकता, थक भी चुका था। तो वो ग्राउंड के ऊपर लेट जाता है, सेंक डाउन कर जाता है। लेकिन जैसे ही वो लेटता है तो उसे जमीन से खट खट की आवाज जो है सुनाई देती है, जैसे कोई हथौड़े पड़ रहे हो ना कहीं दूर, और उस हथौड़े की थंपिंग की जो आवाज है वो उसे सुनाई देती है। वो तुरंत उठता है और जिस दिशा से आवाज आ रही थी उस दिशा में चल पड़ता है। इसको कहते हैं ना किस्मत की बात है। और वो जो जगह जहां पर वो पहुंचता है वो रैम्स जो आयरन वर्क्स नाम की जगह है, उसकी एक फोर्जरी, एक भट्टी वहां पर है। तो वहां पे काम चल रहा है और जो वहां पर मास्टर स्मिथ है वो उसे वहां पर रुकने के लिए और आग सेकने के लिए अलाउ कर देता है, क्योंकि उसका कोई कंसर्न नहीं। बोला ठीक है वो आग सेक ले, तो वो उसको मना नहीं करता है। लेकिन देखते हैं आगे इस स्टोरी में क्या हो सकता है आगे। अब आयरन मास्टर वहां पे आता है उस रात को इंस्पेक्शन के लिए। जो उसका मालिक है वो रात को इंस्पेक्शन के लिए
अपनी भट्टी पर आता है। फिर वो स्ट्रेंजर को बहुत क्लोजली देखता है कि भाई है कौन ये यहां पे। और जब वो बहुत क्लोजली देखता तो उसे लगता है कि वो पहले फौजी था, रेजिमेंटल और एक्विंटेंस जानकार, कैप्टन वॉन स्टेल। कैप्टन वॉन स्टेल नाम का ये व्यक्ति, उसे लगा कि इसकी शक्ल उससे मिलती है, वही व्यक्ति है शायद, और वो उसे कैप्टन वॉन स्टेल मान लेता है और उसे कहता है कि आप आज मेरे मेहमान बने। लेकिन पैडलर उसके प्रपोजल को रिफ्यूज कर देता है। उसे लगता है वो कहीं ना कहीं फंस जाएगा, कहीं ना कहीं उसे दिक्कत होगी, तो वो उस प्रपोजल को रिफ्यूज कर देता है। यानी आयरन मास्टर ने उसे गलत व्यक्ति समझा, और क्या समझा? कैप्टन वॉन स्टेल। तो अब क्या होता है? एडला विल्मेंसन आयरन मास्टर की बेटी है, एडला विल्मेंसन। तो आधे घंटे बाद वहां पे उस फोर्जरी के अंदर एडला विल्मेंसन पहुंचती हैं और वो बड़े विनम्रता से उस व्यक्ति से रिक्वेस्ट करती है, उस पेडलर से रिक्वेस्ट करती है कि वो क्रिसमस ईव पर उसके घर आए, और वो उसे मनाने में कामयाब हो जाती है। वो उसे एश्योर करती है कि वो फ्री है, जब भी वो जाना चाहे उस घर से, वो कभी भी वो घर छोड़कर जा सकता है। उसे कोई बॉन्डेज नहीं है, कोई बंधन नहीं है कि उसे वहीं रुकना है। तो अब क्या है, वो उसको मनाकर घर ले आती है, वो घर आ जाता है उनके। अगले दिन सुबह क्या होता है, जब वो रेड ट्रैप सेलर जो है उसको नहलाया गया, उसको शेव वगैरह की गई सर्वेंट्स के द्वारा, अच्छे से उसके कपड़े पहनाए गए आयरन मास्टर के। लेकिन जब आयरन मास्टर ने उसे देखा तो रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, उसे लगा गलत व्यक्ति मेरे घर में आ गया, ये कैप्टन वॉन स्टेल नहीं है, ये कोई और व्यक्ति है जो मेरे घर में आ गया है। और जैसे ही उसे लगा, उसने कहा गेट आउट ऑफ हिज हाउस, कि मेरे घर से निकल जाओ, तुम मेरे घर में नहीं रुक सकते। देखते हैं अब आगे क्या होता है फिर। तो एडला का एटीट्यूड क्या है? लेकिन अब एडला ने अपने फादर से पैडलर के बिहाफ पर रिक्वेस्ट की। यानी अब एडला अपने फादर को ये इस बात के लिए मनाती है कि उस पैडलर को वहां रुकने दे। क्या कहती है? कि पैडलर की गलती नहीं है इसमें, कि वो तो यहां नहीं आया ना, यहां आकर उसने तो कुछ नहीं कहा, इट्स आवर फॉल्ट कि हम उसे जो है ये समझ कर लाए हैं, और ये एक मिस्टेक है। तो उसने कहा कि ऐसे ह्यूमन बीइंग को जिसको वो घर लेकर आए हैं और जिन्होंने क्रिसमस त्योहार के ऊपर उसकी सेवा के लिए उन्होंने तैयारी की है, उसको मनाया है, उस व्यक्ति को क्रिसमस से पहले जाने देना उचित नहीं होगा। स्टूडेंट, जैसे हमारे अपने त्यौहार हैं, हम त्योहारों के ऊपर, जैसे दिवाली है, दिवाली के ऊपर गिफ्ट का एक्सचेंज हम लोग करते हैं, या हम दिवाली पे या किसी त्यौहार पे हम कहीं जाके खाना खिलाते हैं, कुछ करते हैं, तो हम भी बहुत सा टाइप की चैरिटी करते हैं। और एडला विल्मेंसन का एक ड्रीम था कि वो एक गरीब व्यक्ति को क्रिसमस ईव पर, क्रिसमस के त्यौहार पर वो उसकी सेवा करे, उसको अच्छा भोजन कराए, अच्छे कपड़े दे। तो इस टाइप की जो है उसकी फीलिंग्स थी, और इसी फीलिंग्स के सहारे वो अपने फादर को मनाती है कि वो इस पैडलर को अपने घर में रुकने दे और वो उसकी सेवा करना चाहती है। तो आगे आपको क्या लगता है, आयरन मास्टर मानेगा? क्या उस पैडलर को घर से निकाल देंगे? क्या ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति को जिसने जो चोरी करता है, जो ये भी नहीं देखता कि उसकी सेवा कैसे हुई, क्या उसको चेंज होने का मौका मिलना चाहिए? तो आप कहानी साथ साथ अगर अपने मन में इस तरह के क्वेश्चंस लगातार चलाते रहेंगे तो आप कहानी के बिल्कुल सही निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। चलिए देखते हैं कि आयरन मास्टर ने उसे रुकने दिया या नहीं रुकने दिया। तो एडला की जो सिंपैथी थी, उसने आयरन मास्टर को जो है ये कन्विंस कर लिया कि उसने पैडलर को स्टे के लिए कहा, और एडला भी उस व्यक्ति को हाथ से पकड़कर ले गई, टेबल पर बैठाया और उसे खाना खिलाया। तो क्रिसमस ईव पर उन्होंने बेस्ट फूड उसे दिया,
उसको हर एक्टिविटी में, जो त्यौहार के ऊपर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सभी में उसको शामिल किया। और पेडलर जो है मोस्ट ऑफ द टाइम सोता ही रहा। जो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया तो ठीक है, लेकिन बाकी टाइम उसने सोने में बिताया। और एक दो जगह राइटर ने कमेंट किया है कि वो इतना सो रहा था जैसे वो इस जन्म में कभी सोया ही ना हो। तो अब नेक्स्ट डे क्या हुआ? नेक्स्ट मॉर्निंग आयरन मास्टर और उसकी बेटी चर्च में सर्विस के लिए गए, प्रेयर के लिए गए। वहां उन्हें पता लगा कि एक व्यक्ति जो रेड ट्रैप बेच रहा है, उसने एक जो पुअर मैन है, जो पुअर ओल्ड मैन है, उसके 30 क्रोनर चुरा लिए हैं। यानी चोरी की खबर नेक्स्ट डे उन्हें भी मिल गई। अब सोचो क्या हो सकता है? क्या पुलिस को दे दिया जाए? अब शक तो उन्हें भी हो गया होगा कि ये वही व्यक्ति है जिसको अपने घर लेके आए हैं, और क्या वो उनके घर से भी चोरी करके भाग गया होगा? नेचुरल है, दो क्वेश्चन तो यही उठेंगे। आप ही सोच लो, क्या आपने किसी को रात को शरण दी, अगले दिन आप बाहर गए और आपको जाके पता चला रात को वही इस एरिया में इस तरह का व्यक्ति घूम रहा था, आपके मन में क्या आएगा? यही आएगा कि शायद कहीं ये वही चोर तो नहीं। आप फटाफट या घर भागेंगे या फोन करेंगे, कुछ भी है। तो यही सेम सिचुएशन जो है एडला और आयरन मास्टर के साथ हुई। अब आयरन मास्टर को श्योर है कि जितनी भी चीजें हैं कुछ ना कुछ वो चोरी करके वहां से लेकर जा चुका होगा। वो तुरंत घर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि पेडलर तो वहां से जा चुका है, और नौकर ये भी बताते हैं कि वो यहां से लेकर कुछ नहीं गया है अपने साथ, बल्कि ऑन द कंट्रेरी ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज which Miss Wilmanson was to be kind enough to accept as a Christmas present। यानी वो एडला के लिए एक क्रिसमस प्रेजेंट छोड़ कर गया है और रिक्वेस्ट की है कि वो उसे स्वीकार कर ले। यानी एक चोर जो है वो एडला के लिए गिफ्ट छोड़कर गया है। अब चलिए जानते हैं गिफ्ट क्या है। तो क्रिसमस प्रेजेंट क्या है? वो लिटिल रेड ट्रैप फॉर हर। एडला के लिए एक छोटा सा रेड ट्रैप बना के दे के गया है। 3 रिंकल्ड 10 क्रोना नोट्स, यानी 30 जो क्रोनर उसने चुराए थे, 10-10 क्रोना के थे, तो वो उसने वो छोड़े हैं, और उसके साथ उसने एक लेटर भी छोड़ा है। स्टूडेंट्स, ये लेटर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि किस तरह से आदमी की जो उसके अंदर अच्छाई है, हर व्यक्ति के अंदर एक जो अच्छाई है वो किस तरह से काम करती है। वो लेटर क्या है? अब लेटर सुनिए बहुत ध्यान से, मैं इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बताता हूं। सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, आई वांट टू बी नाइस टू यू। कहता सिंस यू हैव बीन नाइस टू मी, यू मीन्स एडला, यू वर नाइस टू मी मीन्स पेडलर। I want to be nice to you. I want to be nice to you. You can give back the money to the old man on the roadside. ये जो 30 क्रोनर हैं ये तुम उस व्यक्ति को वापस कर सको। The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in the world's rat trap if he had not been thought to be a captain। कहता मैं इस मोह माया के अंदर उलझा रहता अगर मुझे एक कैप्टन नहीं समझा होता। और उसने लास्ट में साइन क्या किए? कैप्टन वॉन स्टेल। यानी उसने लास्ट में साइन भी वही किए कि तुमने मुझे ये समझा, तुमने मुझे ऐसा उस रेड ट्रैप में, उस लालच में फंसने से बचाया और उससे बाहर निकलने में तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं जो है तुम्हें ये क्रिसमस प्रेजेंट देकर जा रहा हूं। और ये 30 क्रोनर आप उस व्यक्ति को दे दें। तो स्टूडेंट्स, अब आप ये अच्छी तरह जान गए होंगे कि केवल हम व्यक्ति की जो भावनाएं हैं, केवल अगर हम उन भावनाओं, उसको सच्चे मन से उसकी सर्विस करें, उसकी सेवा करें, उसके भावों को पहचानें,
तो हम व्यक्ति की जो अच्छाई है उसको बाहर ला सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये लेसन की जो स्टोरी पार्ट है, जो कंटेक्स्ट है, वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेसन के साथ जल्दी ही फिर मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।